कार्यालयों का है, लेकिन सफाई बेहतर होता तो ज़्यादा। बीरगंज और रक्सौल ट्विन सिटी है, लेकिन अंतर तो है। इसको हमसे बेहतर आप लोग ठीक है। शुरुआती 1-2 महीना परेशानी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग सफाई में बड़ा मुश्किल है। अगर आप 10 में पूछेंगे तो हम 3-4 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। जिस तरह का मुझे लगा, हो सकता है क्या नुकसान है, क्यों आपको डॉक्यूमेंट इसी तरह से कराना चाहिए, तो लोग चीज़ों को समझते थे। ऐसा नहीं कि अड़ते थे कि नहीं हम नहीं हुआ नहीं है। बाकी सरकारी काम है तो आना जाना रहता है, लेकिन लोग यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में हूँ और थोड़ी दुख भी है इस बात के लेके कि साहब यहाँ से पोस्टेड आउट, लेकिन सरकार की नौकरी है और सरकारी नौकरी में जो कुछ भी हो ट्रांसफरेबल जॉब तो होता ही होता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह रहने के बाद परेशानियां भी आती हैं। अगर सुख है तो दुख भी साथ में ही होता है। तो साथ में मेरे मौजूद हैं, इनसे हम समझते हैं कि यहाँ के टेन्योर कैसा इनका रहा। सुख इन्होंने दिया, हम लोगों को तो सुख ज़रूर दिया। हमारे यहाँ जितने रक्सौल के आसपास के जो भी रजिस्ट्री ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम थे, और यहाँ पे स्पेशली मैं कहूँगा कि मैं भी उस समय मौजूद था जब यहाँ बगल में एक प्यूरीफायर प्लांट, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो पाई, एक शेड बनाया गया जिसमें रजिस्ट्री के लिए जो बंदे आते हैं उनको बैठने के लिए, उनके साथ में आए हुए जो बंदे हैं उनको बैठने की व्यवस्था हुई। तमाम बातें मैं आगे भी बताऊंगा, पहले इनसे समझते हैं कि इनको क्या कुछ लगा यहाँ के लोगों के साथ में रह के, बातचीत करके, काम को करके। सर, क्या कुछ लगा आपको, अच्छा लगा? क्योंकि आप बिल्कुल अच्छा लगा, काफ़ी यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। और यहाँ काम करना एक अपने आप में बड़ा एक नया अनुभव के साथ, क्योंकि मैं इस चंपारण में तो पिछले 8-9 साल से इस चंपारण क्षेत्र में ही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ का अनुभव अन्य जगह की तुलना में बहुत दूसरे प्रकार का रहा। दूसरे प्रकार आप जो कह रहे हैं ना, तो लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रेशर हुआ हो आपको या अच्छा लगा हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या कुछ लगा आपको? नहीं, प्रेशर तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बाकी सरकारी काम है तो आना जाना रहता है, लेकिन लोग यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। लोग जो हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझा दिया जाए तो जितना बेहतरी के साथ यहाँ पे समझते हैं, उतना शायद कम जगह समझ पाते हैं लोग। ये नहीं लग रहा आपको इंटरनेशनल एरिया था, परेशानी होती थी, लोग आते थे, वो कुछ बातें आप बताते होंगे, उनको लगता अरे कहानी कर रहे हैं साहब, कर देना चाहिए, आप मानते नहीं हैं, पैसा चाहिए का कुछ ले लीजिए ना, ले दे के कर दीजिए। ऐसा होता था कि नहीं होता था? ऐसा कभी इनफैक्ट मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ कभी। हाँ, लोगों को कन्फ्यूजन रहता था कि पहले ऐसे हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा है, तो थोड़ा उन्हें कन्विंस, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें जब ये चीज़ कन्विंस किया जाता था कि नहीं इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों आपको डॉक्यूमेंट इसी तरह से कराना चाहिए, तो लोग चीज़ों को समझते थे। ऐसा नहीं कि अड़ते थे कि नहीं हम नहीं ही कराएंगे। और ठीक है, शुरुआती 1-2 महीना परेशानी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग समझते गए, और निश्चित तौर पे ये कार्यालय जिस मुकाम पे था उससे आज बहुत ऊपर है। अगर इसके अलावा मैं आपसे और क्या क्वेश्चन पूछूं, आप कभी नेपाल में घूमने भी गए होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एरिया है, क्या कुछ लगा उधर की भी आप, क्योंकि अब इसके बाद तो यहाँ से बिल्कुल निकल से जाएंगे आप, तो लगा आप गए थे घूमने के लिए, कभी देखा आपने, अच्छा लगा आपको नेपाल में भी? घूमने के उद्देश्य से तो कभी नहीं जा पाए, लेकिन प्रशासनिक कार्य से 1-2 बार जरूर गए हैं, कुछ VVIPs को एस्कॉर्ट करने, और कुछ छठ के टाइम में सरिस्वा नदी को साफ़ सफाई करने के समय में वहाँ के DC से बात करने, जो प्रतिनिधि मंडल जाता है, या दोनों कंट्री के बीच में जो इंटर स्टेट कॉमर्स है उसके जो प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वैसे मौके पे 1-2 बार मैं ज़रूर गया हूँ। निश्चित तौर पे शहर की साफ़ सफाई वो हमारा विषय नहीं है, वो नगर परिषद और बाकी अन्य कार्यालयों का है, लेकिन सफाई बेहतर होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। निश्चित तौर पे बीरगंज और रक्सौल ट्विन सिटी है, लेकिन अंतर तो है। इसको हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कम से कम मान लीजिए अब तो जा रहे हैं यहाँ से आप, तो आप लगभग इस सिटी, हमारे टाउन को कितने नंबर दे के जा रहे हैं? आप अपने दिमाग से ये बताइए कि कितना नंबर तक आप इसको दे सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में नंबर, जैसे कोई बच्चा परीक्षा, आपने तो स्टार्ट किया ना, साफ सफाई की बात आपने करी। कोई परीक्षा में बच्चा एग्जाम देता है तो साइंस का भी पेपर देता है, मैथ का भी देता है, सोशल स्टडी का भी देता है, हिंदी का भी देता है, तो किस
सब्जेक्ट में नंबर आप पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपने स्टार्ट किया कि सफाई के लेके ही, क्योंकि बाहर जाते हैं आप भी आम पब्लिक की तरह, आप भी झेलते हैं उन परेशानियों को, तो सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सफाई में बड़ा मुश्किल है। अगर आप 10 में पूछेंगे तो हम 3-4 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। जिस तरह का मुझे लगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन अगर इंसानियत और भोलेपन के नाम, ऑनेस्टी और मतलब उसको क्या कहते हैं, एकदम निर्विकार भाव, इसमें हम 10 में 10 दे सकते हैं। क्योंकि मैं महसूस किया हूँ इस चीज़ को कि लोग आपसे बेहतरी और भी करके जाएंगे, क्या कुछ आपसे भी उम्मीद जा? नहीं, जो आ रहे हैं वो हमारी ही सेवा के हैं, हम लोग अच्छे मित्र भी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमसे कई गुना बेहतर पदाधिकारी हैं और निश्चित तौर पे वो और भी बेहतर यहाँ करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं।